हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था आदर्श गैस का पार्टीशन फंक्शंस। वो फंक्शन जो हमारे पास आया वो z इजिकल टू m अपॉन 2 पाई बीटा h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2m, इसी को हम यूज करते हुए उस आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा को कैलकुलेशन करते हैं। सपोज मान के चले हम IV अवस्था की ऊर्जा EI में अणु के होने की प्रायिकता का मान PI हो तो अणु की माध्य ऊर्जा ई बार इजिकल टू समीशन ऑफ आई PI EI, जहाँ पर PI जो IV अवस्था में EI अणु ऊर्जा के अणु के पाए जाने की प्रायिकता है, अर्थात ई बार इजिकल टू समीशन ऑफ EI e की पावर माइनस बीटा EI अपॉन समीशन ऑफ आई e की पावर माइनस बीटा EI, जो प्रायिकता के फंक्शन से है। इसमें जो ऊपर दे रखा z वो वितरण फलन हो गया, नीचे दे रखा वो प्रायिकता शो करे, अर्थात लेकिन संवितरण फलन के रूप में माध्य ऊर्जा हम बात करें तो क्या होगी ई बार इजिकल टू -1 अपॉन z डेल z बाई डेल बीटा, अर्थात इक्वेशन 57 में z का मान समीकरण 55 में रख के हल करने पे हम ई बार देखते हैं। ई बार इजिकल टू 3/2 बीटा या 3/2 KT। अगर हम इस इक्वेशन का मान रख के देखें तो -1/z यानी z की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, z इजिकल टू दिस। इसको हमने बीटा के रेस्पेक्ट में किया। फर्स्ट z की वैल्यू जो है बीटा के रेस्पेक्ट में किया, बाकी सब क्वांटिटी कांस्टेंट है। बीटा की पावर -3/2, इसको डेरिवेटिव किया हमने z को बीटा के रेस्पेक्ट में, देन कैलकुलेट करके हमने ई बार को फाइंड आउट किया, कितना प्राप्त हो हमें 3/2 बीटा। बीटा की वैल्यू रख दो, बीटा इजिकल टू इक्विवेलेंट हो गया 1/KT के, देन ई बार इजिकल टू 3/2 KT, जो कि एक परमाणु गैस के अणुओं की माध्य ऊर्जा का मान है। यदि पात्र में n अणु हो तो निकाय की माध्य ऊर्जा EN बार इजिकल टू NE बार या 3/2n KT। नेक्स्ट है आदर्श गैस का माध्य दाब। संवितरण फलन में गैस का दाब P बार इजिकल टू KT डेल बाई डेल V log z, जहाँ T कांस्टेंट। यदि x दिशा में माध्य दाब का मान Px हो तो Px बार इजिकल टू KT अपॉन Ly Lz डेल बाई डेल Lx ln z T कांस्टेंट। x दिशा के लिए dy डेल्टा V इजिकल टू डेल x डेल y व डेल z, देन y और z एक्स एक्सिस के साथ कांस्टेंट। देन हमने जो डेरिवेटिव किया वो किसके रेस्पेक्ट में, डेल Lx के रेस्पेक्ट में। देन Px बार इजिकल टू KT अपॉन z Ly Lz डेल z अपॉन डेल Lx एंड T कांस्टेंट। देन आदर्श गैस के लिए m अपॉन 2 पाई बीटा h क्रॉस स्क्वायर 3/2 Lx Ly Lz हमने इसका मान निकाल के रखा, कैलकुलेट किया। देन कितना है KT बाई Lx Ly Lz, देन KT अपॉन V। इसी प्रकार Py बार की जाए तब KT अपॉन V व Pz बार इजिकल टू KT अपॉन V। देन प्रति अणु माध्य दाब कितना हो जाएगा, P बार इजिकल टू Px बार प्लस Py बार प्लस Pz बार अपॉन 3T, अर्थात KT अपॉन V। यदि निकाय में अणुओं की कुल संख्या n हो तो माध्य दाब कितना हो जाएगा, PV बार इजिकल टू NKT बाई V, या n अपॉन V अगर हम पार्टिकल की बात की जाए जहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, वॉल्यूम कितना V, देन स्मॉल n क्या आ जाएगा, प्रति यानी कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, जहाँ स्मॉल n इजिकल टू कैपिटल N अपॉन V एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। नेक्स्ट इसी की हम बात की जाए ऊर्जा उचावचन या एनर्जी फ्लक्चुएशंस, यानी कि ऊर्जा की मैक्सिमम स्थिति कहाँ तक पहुँचेगी, फ्लक्चुएशन कितना है उसके अंदर, ऊर्जा के अंदर कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। हम मान के चले ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय की ऊर्जा का माध्य ऊर्जा के सापेक्ष उचावचन या फ्लक्चुएशंस होता है, जिसे मानक विचलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उसका डेरिवेटिव मैक्सिमम टू मिनिमम कितना है, अर्थात सिग्मा E, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात की जाए सिग्मा E इजिकल टू ई स्क्वायर बार माइनस ई बार स्क्वायर, यानी माध्य ऊर्जा जो हमने ऊर्जा ली टोटल ऊर्जा का स्क्वायर और उनकी माध्य माइनस ई बार स्क्वायर की पावर हाफ या इनका रूट ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्य विचलन। दो क्वांटिटी है, फर्स्ट जो एनर्जी है अलग अलग अणुओं की टोटल एनर्जी उसका स्क्वायर करके उनका माध्य लिया, माइनस उनके माध्य जो आया अणुओं का उन माध्य का स्क्वायर करके हमने रूट लिया। अगर इनमें कोई फ्लक्चुएशन है जो उनका मानक विचलन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एनर्जी फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग, अर्थात अणुओं की जो है माध्य ऊर्जा ई बार इजिकल टू समीशन ऑफ PI EI
इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई ई आई ए की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समीशन ऑफ ए की पावर माइनस बीटा ई आई। देन संवितरण फलन की परिभाषा से z इज इक्वल टू समीशन आई ए की पावर माइनस बीटा ई आई। देन डेल जेड बाई डेल बीटा इज इक्वल टू माइनस समीशन आई ई आई बीटा की पावर माइनस ई आई। देन ई बार इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड डेल जेड बाई डेल बीटा। तो यहाँ से हम जेड और डेल जेड बाई डेल बीटा की वैल्यू रख दो देन इसी प्रकार ई स्क्वायर बार की वैल्यू देखिए, समीशन ऑफ आई ई स्क्वायर ई आई स्क्वायर अपॉन ई की पावर माइनस बीटा आई अपॉन समीशन ऑफ ई की पावर माइनस बीटा। देन डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई ई स्क्वायर ई आई स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा आई। देन ई स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर। तो समीकरण 62 व समीकरण 63 का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर सिग्मा ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर बार माइनस ई बार स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल टू 1 बाई जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डेल जेड बाई डेल बीटा का होल स्क्वायर की पावर 1/2। देन डेल बाई डेल बीटा डेल बाई डेल बीटा 1 अपॉन जेड डेल जेड बाई डेल बीटा की पावर रूट हाफ इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर माइनस को अंदर गुणा कर दिया, देन माइनस डेल बाई डेल बीटा माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग जेड, टोटल इसका होल पावर जो है हाफ। देन ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा जेड एंड बीटा इज इक्वल टू 1/KT। देन सिग्मा बार इज इक्वल टू माइनस डेल ई बार बाई डेल बीटा की पावर हाफ, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू KT स्क्वायर सी वी की पावर हाफ, जहाँ सी वी इज इक्वल टू डेल्टा ई बार बाई डेल्टा ई जो क्या कहलाती है उस अणुओं की विशिष्ट ऊर्जा, अर्थात सिग्मा ई बाई ई बार इज इक्वल टू KT स्क्वायर सी की पावर हाफ अपॉन ई बार। यहाँ सी वी जहाँ सी वी तथा ई बार दोनों ही बाह्य राशि यानी एक्सटेंसिव है, तो दोनों ही कणों की कुल संख्या n पर निर्भर करती है, परंतु KT स्क्वायर कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। अर्थ है सिग्मा ई अपॉन सिग्मा बार समानुपाती 1/√n, अर्थात इस स्थूल निकाय में 1 ग्राम मोल में 10 की पावर 23 अणु होते हैं, जिसके कारण सिग्मा ई बाई ई बार का मान लगभग 10 की पावर -11 प्राप्त होता है। अर्थात ऊर्जा बचन या ऊर्जा में जो फ्लक्चुएशन है वो लगभग नगण्य है, अर्थात ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित निकाय की ऊर्जा का सही मापन किया जा सकता है। तो यहाँ जो हमने डेरिवेटिव किया कि ऊर्जा में फ्लक्चुएशन है या नहीं है, जो वितरण फलन से हम ऊर्जा निकाल रहे हैं, ऊर्जा फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें, तो यहाँ हमने इसको सिद्ध करके दिखाया कि जो है ऊर्जा का फ्लक्चुएशन है वो लगभग नगण्य प्राप्त होता है। अब यहाँ हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। क्या सपोज हमने एक उदाहरण लिया कि 1 घन मीटर आयतन वाले पात्र में 300 केल्विन ताप पर आदर्श गैस भरी हुई है, अर्थात आदर्श गैस का अणुभार 100 है। देन गैस का संवितरण फलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दे रखा है गैस का अणुभार कैपिटल M 100, वॉल्यूम टेम्परेचर दे रखा T इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड वॉल्यूम दे रखा 1 मीटर क्यूब। तो गैस के संवितरण फलन से Z इज इक्वल टू V 2πm KT बाई H स्क्वायर की पावर 3/2, देन V 2πm KT कैपिटल M KT अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाई N, देन 2v इज इक्वल टू 2 कैपिटल M KT बाई N। यहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M का आपको ध्यान देना, जहाँ स्मॉल n शो करता है वो किसी गैस के पात्र में भरे गए अणुओं के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है, जबकि इस कैपिटल N जो है वो क्या है, पात्र में भरे गए कुल गैस में अणुओं की संख्या को शो करता। तो यहाँ स्मॉल n और कैपिटल N को शो करना है। स्मॉल n जो है वो प्रति एकांक
आयतन में अणुओं की संख्या, जबकि कैपिटल एन जो है वो क्या शो करेगा, टोटल जो अणुओं की संख्या है उस पात्र में उसको शो कर रहा है। यहीं पर अगर हम स्मॉल एम और कैपिटल एम की बात की जाए तो कैपिटल एम जो है गैस का समस्त अणु भार है, जबकि स्मॉल एम जो है वो पात्र में भरे गए, यानी स्मॉल एम की बात की जाए तब हम क्या करेंगे, यानी कि जो अणु दे रखे हमें एकांक आयतन के अंदर अणुओं की संख्या है उनका द्रव्यमान, यहाँ एक अणु का द्रव्यमान है। और यहाँ कैपिटल एम बात करें इसका मतलब क्या है, पात्र के अंदर भरे गए टोटल अणुओं का अणुभार है। तो 2 पाई एम के टी अपॉन एन एच स्क्वायर की पावर 3/2, एच प्लांक कॉन्स्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, के जो है वो कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.3 इंटू 10⁻23 जूल केल्विन, एन एवोगाड्रो संख्या किलोग्राम में ले लिया था हमने 6.02 इंटू 10⁻20 प्रति किलोग्राम। देन इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी तो जेड की वैल्यू प्राप्त है हमें 9.3 इंटू 10⁻32, जो किसको बताता है, गैस की संवितरण फलन को शो कर रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।